अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, थाईलैंड और कंबोडिया एकदम सर्दी झड़पें यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और एक फुल ब्लॉन कॉन्फ्लिक्ट की जानिब दोनों ममालिक बढ़ रहे थे। तो फिर एकदम जंग बंदी कैसे हो गई, ये तनाज़ा इस वक्त कहाँ खड़ा है और आगे का रास्ता इसमें क्या निकलेगा, ये तमाम चीज़ें जो है आज आपको बताएंगे। चूंकि जनूब मशरकी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया जो है वहाँ एक खतरनाक सूरत हाल किसी भी वक्त जो है दोबारा पैदा हो सकती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये अभी तक ये तनाज़ा हल नहीं हुआ, मगर सीज फायर जो है वो हो गया है। झड़पें दोनों साइडों से रुक गई हैं, जबकि इसमें सैकड़ों अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और इसमें आप देखते हैं कि कई अफराद को, लाखों अफराद को नकल मकानी भी करनी पड़ गई थी। मगर अब चूंकि जंगबंदी हो गई है, अब उनके वापसी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब ये जो लड़ाई है ये शुरू क्यों हुई थी, दुनिया का इसमें क्या किरदार है, दुनिया जो है वो कहां पर किस मोड़ के ऊपर खड़ी है। थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि 24 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक जो है थाईलैंड और कंबोडिया जो इनकी अफवाज आमने सामने आ गई, शदीद झड़पें हुई, लड़ाई हुई, फजाई हमले भी हुए, रॉकेट लॉन्चर तक इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। उसके बाद कम से कम कहा जाता है कि 38 अफराद इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हलाक होते हैं, जिसमें ज्यादातर आम शहरी हैं और 3 लाख से जायद अफराद जो हैं उनको नकल मकानी करनी पड़ी थी। तो इस लड़ाई के नतीजे के अंदर जो एक जो सरहदी तनाज़ात है, बेसिकली वो इसकी रूट कॉज है, इसकी एसेंस है। और ख़ास तौर पर एक कदीमी मंदिर वो जो जिसके पर दोनों साइड्स का क्लेम है, ये खास तौर पर जो है एक आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको कहते हैं, ये वो था। और फिर जो सियासतदान है दोनों साइडों के, उनके भी बड़े ज़्यादा जो है ऐसे जो है पुरजोश किस्म के बयानात दोनों साइडों से, जिंगोइस्टिक किस्म की नैरेटिव, एक बैटल ऑफ नैरेटिव चल रही थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि एक ऐसी एक अदम एतमाद की बामी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मगर मलेशिया में जो है ये जंग बंदी का मुआहिदा हो जाता है, इसमें मलेशिया ने भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। और फिर अमेरिकी किरदार तो आपको पता है कि वो भी बड़ा एक डिसाइसिव किरदार था। आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने एक टैरिफ बॉम्ब लॉन्च किया हुआ है। वो जो टैरिफ बॉम्ब जो है जैसे ही चलाते हैं, जैसे ही वो जो है वो ट्रेड को बीच में लेकर आते हैं, तो वहां पर जंगबंदी हो जाती है। अभी जो 28 जुलाई है उसमें जो आप देखेंगे कि थाईलैंड के अब जो अबूरी वजीर आजम है उन्होंने और कंबोडिया के वजीर आजम ने जो है मलेशिया के अंदर ही एक मुलाकात की और ये मुज़ाकरात हुए उनकी दोनों साइड्स के। और उसके बाद जो है ये दोनों साइड्स ने एक जंग बंदी का ऐलान किया। बड़ी मेच्योरिटी दोनों साइड्स की लीडरशिप ने इसके अंदर दिखाई और ये बड़ा खुशाइन था पूरी दुनिया के लिए ये मंजर भी देखना कि दोनों साइड्स जो हैं वो जो एक इतने ज्यादा जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर भी दोनों ममालिक जो है गैर मशरूत जंगबंदी के ऊपर एकदम जो है वो राजी हो जाते हैं। तो अब सबसे अहम बात आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जब दबाव डाला कि अगर लड़ाई ना रुकी तो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो तकरीबन 35 से 36% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के लिए अमेरिकी मार्केट किस कदर इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद दोनों साइड्स को जंगबंदी करनी पड़ती है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अमेरिकी वफ्द जो है वो भी उन मुज़ाकरात में, जो मलेशिया में मुज़ाकरात हुए उसमें अमेरिकी वफ्द भी शरीक हुआ उस तमाम मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर। तो अब जंगबंदी के बाद क्या सूरत हाल है, आपने देखा कि जंगबंदी तो चूंकि हो गई है, सीज फायर हो चुका है, मगर वो मसाइल जिनकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और टेम्पल डिस्प्यूट जो है, ये जिसकी एक कॉलोनियल हिस्ट्री है, ये कॉलोनियल मैटर है बेसिकली। जो कि पहले ये इलाका जो था ये सारा ईस्ट एशिया का ये फ्रेंच कॉलोनी थी। उन्होंने बड़ा हैज़र्ड इस बॉर्डर को जो है रीड्रॉ जब किया कॉलोनियल मैप के अंदर, उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसमें वक्तन फवक्तन स्कर्मिशेस, बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रही है इससे पहले भी। और ये मामला जो है इस वक्त भी रिजॉल्व नहीं हुआ। एक मामूली सी चिंगारी, कोई मामूली सा हादसा भी जो है दोबारा दोनों ममालिक को जंग के दहाने के ऊपर ला खड़ा कर सकता है। तो अब 20 जुलाई को चूंकि थाई फौज ने कंबोडिया के ऊपर जो है वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का एक इल्जाम लगाया था, तो ये जो इल्जाम है इसको जिसको कंबोडिया ने मुस्तरद किया था और उसके बाद कहा था कि भाई अब हम इस जंग बंदी के पाबंद नहीं रहे। तो अब दोबारा देखना यह है कि जो ये अभी हालिया सीज फायर हुआ है, क्या दोनों ममालिक इस सीज फायर के पाबंद कब तक रहते हैं।
कब तक जो है एक क्राइसिस को अवॉइड करते रहेंगे, मगर वो घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि एक मामूली सी चिंगारी भी जो है दोबारा जंग के शोलों को भड़का सकती है। दोनों ममालिक के जो फौजी कमांडोज हैं उनकी भी अब तक मुलाकातें हो चुकी हैं, बड़ी गलतफहमियां भी अभी तो दोनों ने दूर की हैं, और जो बेघर अफराद हैं उन्होंने भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी जो है वापसी शुरू कर दी अपने घरों की जानिब, लेकिन अभी भी खौफ की फिजा, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन जो है वो भी अभी जो है कायम है। देखना ये कि आगे क्या होगा। एक अहम इजलास जो कि 4 अगस्त को कंबोडिया में होगा, जिसमें ये जो सरहदी तनाज़ा है इसको डिस्कस किया जाएगा, और इसके अलावा सबसे अहम चीज ये कि मुस्तकिल अमन की निगरानी उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा, उसको बहाल कैसे किया जाएगा। इस हवाले से जो है अक़वाम मुत्तहिदा उसके किरदार के हवाले से बात की जा रही है, और खास तौर पर जो बड़ी ताकतें वो कह रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो है इस पूरे जंगबंदी के प्रोसेस के दौरान बाकायदा जो है सीज फायर की निगरानी करनी चाहिए। अब जंगबंदी की हालत जो है वो तो नाफिज हो चुकी है, लेकिन इब्तदाई इतलाआत कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि खिलाफ वर्जियां दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जो है वो जारी हैं, और कुछ अफराद जो है वो वापस जाना भी शुरू हो गए हैं। तो अब ऐसे में यह देखना है कि आलमी हिमायत जो है, चूंकि वो मलेशिया और ये तमाम ममालिक जो हैं वर्ल्ड्स बिग गन्स जिनको आप कहते हैं, जिसमें अमेरिका, चीन वगैरह ये सब शामिल हैं, ये चूंकि एक मुस्तकिल खतरे की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुआहिदा इस वक्त जो है वो मजबूत नहीं है, झड़पें दोबारा भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा नाजुक मरला है, क्योंकि जंग बंदी काफी नहीं है। एतमाद साजी के लिए सरहदी मसले का पायदार हल बड़ा जरूरी है, एक मुस्तकिल पॉलिसी हो जिसके लिए एक हकीकी कोशिश होनी चाहिए। तो अब चूंकि देयर इज अ कैच इन दिस सिचुएशन, दोनों ममालिक थाईलैंड और कंबोडिया जो है टूरिज्म के ऊपर बड़ा हैविली रिलाय करते हैं। दोनों की मईशत का दारोमदार, उसका पिलर इस वक्त जो है वो सियाहत ही है, और सियाहत की इंडस्ट्री कभी भी ऐसे इलाकों में थ्राइव नहीं कर सकती जहां पर जंग के बादल मंडला रहे हों। तो दोनों ममालिक अगर चाहते हैं कि उनकी जो है सियाहत और उनकी मईशत इसी तरीके से चलती रहे, तो दोनों को मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले का हल निकालना होगा, सरहदी तनाज़ा हल करना होगा। मजीद तफसील तर्जीह देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।